जंगल की हवा अचानक भारी हो गई। पेड़ों की पत्तियां भी जैसे डर के कारण हिलना बंद कर चुकी थीं, क्योंकि वीर को अभी अभी एक ऐसा सच पता चला था जिसने सब कुछ बदल दिया। वीर धीरे धीरे अपने वीर, हाथ को यह देखता क्या है। हो रहा है? उसकी हथेली पर बना जादुई निशान अब पहले जैसा नहीं रहा था। यह क्या हो रहा वो है? चमक रहा था, आधा नीला और आधा लाल। माया घबराकर आगे बढ़ी। माया, वीर, ये क्या हो रहा है? यह क्या हो रहा तुम्हारी है? शक्ति बदल रही है। तभी आसमान में अचानक लाल बिजली चमकी। गरज की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। धीरे धीरे लाल बादलों के बीच से एक विशाल काली आकृति दिखाई दी। शैडो किंग। अब वो समझे हवा में वीर, खड़ा था। तुम्हारी ताकत ही उसकी मेरी आंखें ताकत लाल है। आग की तरह चमक रही थीं। शैडो किंग हंस पड़ा। अब समझे वीर, तुम्हारी ताकत ही मेरी ताकत है। अब समझे वीर, तुम और मैं अलग नहीं है। तुम्हारी ताकत मैं ही तुम्हें रोकूंगा। मेरी तुम्हारी ताकत शक्ति है। मेरे सामने कुछ नहीं। वीर, वीर की सावधान आंखों में रहो। हैरानी और गुस्सा दोनों थे। तभी बाबा वनराज आगे बढ़े। उनकी सुनहरी छड़ी से हल्की रोशनी फैल रही थी। बहुत साल पहले, जब जंगल का संतुलन टूटने लगा था, तब एक प्राचीन शक्ति को दो हिस्सों में बांटना पड़ा था। एक हिस्सा बना रोशनी का रक्षक और दूसरा हिस्सा बन गया अंधेरे का स्वामी। माया धीरे से बोली, तो वीर और शैडो तो किंग एक ही शक्ति वीर और के हिस्से शैडो हैं? किंग एक ही शक्ति के हिस्से हैं? बाबा ने गंभीरता से सिर हिलाया। तभी अचानक जमीन जोर से अब कांपने समझे लगी। वीर, तुम्हारी धरती में ताकत ही लाल मेरी दरारें ताकत फैलने है। लगीं। शैडो किंग की हंसी और तेज हो गई। देखो वीर, विनाश द्वार जाग चुका है। जब ये पूरी तरह खुल जाएगा तो सारी शक्ति फिर से एक हो जाएगी। जंगल के बीचों बीच जमीन फटने लगी। पत्थर टूटकर अलग हो गए और धीरे धीरे धरती के नीचे से एक विशाल प्राचीन द्वार ऊपर उठने लगा। उस पर अजीब लाल चिन्ह चमक रहे थे। माया घबरा कर बोली, माया, कुछ करो। लेकिन इस बार वीर शांत था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। वीर, अगर मेरी शक्ति अंधेरे से जुड़ी है तो मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा, मैं उसे संतुलन में बदलूंगा। उसके हाथ का नीला निशान चमक उठा, लेकिन तभी प्राचीन द्वार के अंदर से एक और गहरी लाल चमक दिखाई दी। धीरे धीरे अंधेरे के अंदर से एक विशाल लाल आंख खुली। शैडो किंग भी कुछ पल के लिए चुप हो गया। म्यूजिक अचानक रुक जाता है और फिर एक डरावनी आवाज गूंजी, तुमने सोचा मैं अकेला था। पूरा जंगल सन्नाटे में डूब गया, लेकिन असली दुश्मन अभी सामने आना बाकी था। टेक्स्ट ऑन स्क्रीन, पार्ट 10, सबसे बड़ा दुश्मन।